जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम नाइन्थ की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, राजस्थान के संदर्भ में 1857 का संग्राम, इसके हमने 3 वीडियो पूरे कर लिए हैं और आज ये लास्ट वीडियो होगा। इसी के साथ ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको राजस्थान में नौकरी लगना है तो आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, वो प्रश्न यहीं से पूछता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 41, नीमच सैनिक छावनी के विद्रोही, यानी नीमच के जो विद्रोही थे, वो दिल्ली जाते समय कौन सी सैनिक छावनी में पहुंचे थे। यानी 3 जून 1857 को जो नीमच में विद्रोह हुआ, यहाँ के विद्रोहियों ने इस नीमच छावनी को लूटने के पश्चात शाहपुर पहुंचे और शाहपुर के बाद वो दूसरी सैनिक के छावनी पहुंचे थे। उनका नाम बताना है। ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो इसका राइट उत्तर होगा देवली। राइट उत्तर होगा देवली। क्वेश्चन नंबर 42, एरिनपुरा एरिनपुरा जो छावनी थी, उसमें सैनिक विद्रोह हुआ कब। तो इसका उत्तर मैंने ऊपर बता दिया था। 28 मई 1857 नसीराबाद में विद्रोह हुआ। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। 8 जून 1857 को नीमच पर सावर्स ने पुनः अधिकार कर लिया। अब जो डेट बच गई वो एरिनपुर की बची है, 21 अगस्त 1857। तो 42 में राइट ऑप्शन होगा से। क्वेश्चन नंबर 43 है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एवं विद्रोहियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय सेना को हराया किस समय था। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह और इनके साथ विद्रोही मिल गए। इन दोनों ने मिलकर के जोधपुर की राजकीय सेना को हराया। डेट दी हुई है। ऑप्शन ए 28 मई 1857, ये तो नसीराबाद का विद्रोह है। 3 जून 1857 नीमच का विद्रोह है। 8 जून 1857 नीमच पर सावर्स का पुनः अधिकार है। अब जो डेट बच गई क्या, 8 सितंबर 1857। तो ये इसमें राइट ऑप्शन होगा 8 सितंबर 1857। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिगेडियर होमस ने अहुआ पर कब आक्रमण किया। ब्रिगेडियर होमस ने अहुआ पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन दिए हुए हैं। ब ऑप्शन है 3 जून 1857 नीमच में विद्रोह हुआ। 8 जून 1857 नीमच पर सावर्स का पुनः अधिकार हो गया। 8 सितंबर 1857 को अभी मैंने बताया कि हवा के ठाकुर कुशाल सिंह और विद्रोहियों ने मिलकर के जोधपुर की राजकीय सेना को हराया। तो अब डेट बच गई क्या, 20 जनवरी 1857। तो 20 जनवरी 1857 को ब्रिगेडियर होमस ने अहुआ पर आक्रमण किया था।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर कहाँ चला गया। ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर कहाँ चला गया। नसीराबाद बिल्कुल नहीं गया, देवली बिल्कुल नहीं गया, ब्यावर बिल्कुल नहीं गया, तो फिर गया कहाँ। सलूम्बर। कहाँ गया। सलूम्बर। राइट ऑप्शन ब होगा। अगला, लॉरेंस सवम सेना लेकर आहुआ किस समय आया और लॉरेंस को आहुआ के विद्रोहियों से हार ना पड़ा। लॉरेंस सवम सेना लेकर आहुआ कब आया और लॉरेंस को आहुआ के क्रांतिकारियों से हारना पड़ा, वो आपको डेट बतानी है। क्या 18 सितंबर को आया था, 3 जून को आया था, 8 सितंबर को आया था, या फिर 8 जून को आया था। तो इसमें राइट उत्तर होगा ए 18 सितंबर। 46 में राइट उत्तर होगा ए 18 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने 27 मई 1857 को, मेवाड़ के किस महाराणा ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को ब्रिटिश सैनिकों की कार्रवाई में सहयोग देने के लिए कहा एवं पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के निर्देशन की पालना करने को कहा। यानी ऐसा कौन सा मेवाड़ का महाराणा था जिनको अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लगती थी, जिसने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को कहा कि ब्रिटिश सैनिकों की कार्रवाई में सहयोग करो और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स जो कहे उसी की पालना करो। ऑप्शन है स्वरूप सिंह, केसरी सिंह, जयदयाल, रतनलाल। तो इसका राइट उत्तर होगा, वो था स्वरूप सिंह। नाम बहुत अच्छा है स्वरूप सिंह, लेकिन इन्होंने काम बहुत बेकार किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कोटा में सैनिक विद्रोह यानी कब हुआ। कोटा में सैनिक विद्रोह कब हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है। ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857, 3 जून 1857, 8 सितंबर 1857, 8 जून 1857। तो यानी बिल्कुल बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि कोटा में सैनिक विद्रोह कब हुआ। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा क्या। राइट उत्तर ए ऑप्शन होगा कि कोटा में सैनिक विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को ये कोटा में विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है 49 नंबर वो है कि 1857 की विद्रोह में विद्रोहियों ने मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। वो कहाँ पर की थी भाई। यानी 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने मेजर बर्टन की और उनके दो पुत्रों की हत्या कर दी। अजमेर में, कोटा में, नीमच में, नसीराबाद में। तो ये है 15 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोहियों द्वारा कोटा में विद्रोह किया गया। इस समय बर्टन और बर्टन के दोनों बेटों को बिल्कुल नींद में सुला दिया गया। इनकी हत्या कर दी गई।
अगला प्रश्न नंबर 50 है, 1857 के कोटा विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? बड़ा शानदार प्रश्न है। वैसे तो इसमें जयदयाल भी था, रतनलाल भी था, जियालाल भी था, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान माना जाए तो इसका वो होगा 1857 के कोटा विद्रोह का प्रमुख नेता जयदयाल था। जयदयाल 51 में है। 1857 के संग्राम में कोटा महाराणा की सहायता हेतु किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी? जब 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल के नेतृत्व में कोटा के अंदर संग्राम हुआ, बर्टन और बर्टन के दोनों बेटों को मार दिया गया। उस समय कोटा के महाराणा की सहायता के लिए कौन सी रियासत के सैनिकों को भेजा गया? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये मेजर एच बी रॉबर्ट्स ने नसीराबाद से 5,500 सैनिक भेजे और उसमें मेजर एच.डी. रॉबर्ट्स से नसीराबाद देख रहा था। उन्होंने इनकी सहायता के लिए 5,500 सैनिक भेजे और आप भी आया ये खुद चल करके। और ये सब लोग 22 मार्च 1858 को यानी कोटा में जो चंबल है उस चंबल के किनारे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें 51 नंबर प्रश्न में आपको करना क्या है भाई? ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो इसमें आपको नसीराबाद याद करना है। नसीराबाद, क्योंकि मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोटा में क्रांति के समय किसे गिरफ्तार करके बंदूकों से उड़ा दिया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि 15 अक्टूबर 1857 को जो कोटा में विद्रोह हुआ, फिर मेजर एच.बी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से अपनी सैनिक लेके आया। उस समय कौन से विद्रोही को गिरफ्तार करके बंदूक से उड़ा दिया गया? तो जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था उसी को गिरफ्तार करके उड़ा दिया गया और वो था जयदयाल। तो 52 में ब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर यानी चंबल किनारे कब पहुंचा? तो अभी मैंने बताया था आपको ऊपर है 22 मार्च 1857। 54 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर में क्रांति कब हुई? भरतपुर में क्रांति है वो किस समय हुई? 18 सितंबर, 3 जून, 8 सितंबर, 31 मई। तो भरतपुर में हुई 31 मई। 31 मई को संग्राम हुआ था भरतपुर में। अगला प्रश्न नंबर है 55, धौलपुर में क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था? रामचंद्र व हीरालाल, राव शिव सिंह व पंडित शिवदीन,
विलायत खान व उस्मान खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर के विद्रोहियों ने अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं, विलायत, उस्मान, मीर आलम खां। तो इसका राइट उत्तर है वो क्या होगा भाई, कि जो टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा क्या? इसका राइट उत्तर होगा मीर आलम खां। यानी टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया मीर आलम खां ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, जयपुर के महाराजा को किस पदाधिकारी ने अंग्रेजों व मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने को कहा? यानी जयपुर के महाराजा को किस पदाधिकारी ने ये कहा कि महाराज, अंग्रेजों से भी दोस्ती करो और मुगल बादशाह बहादुर शाह से भी दोस्ती करो? ऑप्शन दिए हुए हैं, राव रामचंद्र, राव शिव सिंह, विलायत, उस्मान। तो इसका राइट उत्तर होगा, राव शिव सिंह ने कहा था जयपुर के महाराजा को अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह से दोस्ती करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, जयपुर के महाराजा पर किस पदाधिकारी ने अंग्रेजों के साथ संबंध बनाने पर जोर दिया? राव शिव सिंह ने तो कहा था कि महाराज, अंग्रेजों से भी दोस्ती रखो और मुगल बादशाह बहादुर शाह से भी दोस्ती रखो। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसने जयपुर के महाराजा पर अंग्रेजों से संबंध बनाने पर जोर दिए। तो राव शिव सिंह तो हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम था पंडित शिवदीन? यानी पंडित शिवदीन ने जयपुर महाराजा को अंग्रेजों के साथ संबंध बनाने के लिए जोर दिया था। तो 58 में दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जयपुर में किनके द्वारा मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा गया? बड़ा शानदार प्रश्न है। जयपुर में किनके द्वारा मुगल सम्राट से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया? ऑप्शन है, मियाँ उस्मान, सादुल्ला, विलायत। तो ये यानी जयपुर में नवाब विलायत, मियाँ उस्मान और सादुल्ला, इन तीनों ने ही मिलकर
मुगल सम्राट से ये मिले तीनों और मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र रचा और मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके उनके पत्थर व्यवहार की जानकारी महाराजा को लग गई। जैसे ही इस बात का पता महाराजा को लगता है तो जो सादुल्ला था, सादुल्ला को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और विलायत और उस्मान को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो 59 में तय ऑप्शन आएगा और इनकी व्याख्या मैंने नीचे दे दी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के किन सामंत ने 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बड़ा शानदार प्रश्न है कि आहुआ जो वर्तमान जोधपुर में है वहाँ का शक्तिशाली शासक था ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो सामंतों ने 1857 के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें एक तो था सलुम्बर का रावत केसरी सिंह, दूसरा कोठारिया का रावत जयसिंह। तो इसमें ए और ब दोनों ही है, इसका मतलब इसमें स ऑप्शन है राइट होगा। 60 में स। 61 प्रश्न है, अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश विरोधी जागीरदारों को किसने अपने पास शरण दी? बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अंग्रेजों का विरोध करने वाले विद्रोही नेता को और अंग्रेजों की जागीरदारों का विद्रोही, यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का जो क्रांतिकारी विद्रोह कर रहा था, ब्रिटिश विरोधी जागीरदारों को किसने अपने पास शरण दी? तो उस व्यक्ति का नाम है सलुम्बर और कोठारिया का रावत। यानी ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश विरोधी जागीरदारों को अपने पास में शरण दी। तो इसमें स ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, उदयपुर के महाराणा ने अंग्रेजी सरकार के साथ जो संधि की थी, उस संधि का खुलकर विरोध किसने किया? तो वो केसरी सिंह ने किया था, केसरी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहाँ बीता या अंतिम अवस्था में इसे किसने अपने पास शरण दी? तो आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह को अंतिम अवस्था में रावत ज्योति सिंह ने शरण प्रदान की थी, रावत ज्योति सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को किसने शरण दी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को किसने शरण दी? तो वो शरण दी कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने, कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल होने के क्या कारण थे? यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? ऑप्शन है राजस्थान रियासतों में
संगठन एवं एकता का अभाव था। बिल्कुल सही बात है। ब ऑप्शन है मारवाड़ मेवाड़ जोधपुर के राजाओं द्वारा तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया गया, ये भी सही है। स है राजस्थान के क्रांतिकारियों में एकता एवं संपर्क का अभाव था, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शन ही सही हैं। तो ये थे आपके क्लास 9th की राजस्थान अध्ययन के 4 महत्वपूर्ण वीडियो। इस बुक का जो सेकंड लेसन होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है राजस्थान के वीर क्रांतिकारी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एकदम जम करके शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।